पहली इंफ्रा न्यूज आ रही है। मिजोरम की पहली रेलवे लाइन बैराबी से सेरांग कॉरिडोर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट करीब 8,070 करोड़ की लागत से पूरा हुआ है और इसकी लंबाई है 51.13 किलोमीटर। इसमें शामिल है 48 टनल्स, 55 बड़े ब्रिज और 87 छोटे ब्रिज। सबसे बड़ा आकर्षण है ब्रिज नंबर 196, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से भी ऊंचा। इस प्रोजेक्ट से आइजॉल पहली बार भारत के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। अब मिजोरम में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए विकास की नई पटरी है। A milestone, a historic day in the history of Mizoram and transport and communication in India. Gudben Kalawila, our Prime Minister is flagging off. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे 3 रेल सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभ आरंभ करें। तुनाह्यान फ्लैगशिप ही अवयंग। दूसरी इंफ्रा न्यूज़ है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और मजबूती देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का रिस्क गारंटी फंड प्रस्तावित किया है। दोस्तों, जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो कई रिस्क सामने आते हैं, जैसे पॉलिसी बदलना, प्रोजेक्ट में देरी होना या खर्चा बजट से ज़्यादा बढ़ जाना। ऐसे हालात में अक्सर बैंक और निवेशक पीछे हट जाते हैं। अब ये फंड उन रिस्क को कवर करेगा। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट में अचानक कोई समस्या आती है तो सरकार की ये गारंटी उस बोझ को कम करेगी। नतीजा, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, बैंक ज़्यादा आसानी से लोन देंगे और देश के इंफ्रा सेक्टर को तेज़ रफ्तार मिलेगी। सोच कर देखिए, जब रोड, ब्रिज, पावर और रेलवे जैसे प्रोजेक्ट्स बिना अटकावट के पूरे होंगे तो रोजगार बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होगा। तीसरी इंफ्रा न्यूज़ आ रही है। दिल्ली के लिए नया स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान फाइनल कर दिया गया है। ये नया प्लान अब पुराने 1976 के मास्टर प्लान को रिप्लेस करेगा। इस बार टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होगा, जैसे ArcGIS, SewerGens और SWMM, ताकि शहर की नालियों को, ग्रीन स्पेसेस को और वाटर बॉडीज को एक साथ जोड़कर एक स्मार्ट नेटवर्क बनाया जा सके। इससे न सिर्फ मानसून के दौरान पानी भरने की समस्या कम होगी, बल्कि दिल्ली की क्लाइमेट रेजिलियंस भी मजबूत होगी। यानी आने वाले वक्त में दिल्ली को एक फ्लड फ्री कैपिटल बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। चौथी इंफ्रा न्यूज़ आ रही है। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से ऐशबाग रेल सेक्शन का निरीक्षण अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के AGM ने स्टेशन बिल्डिंग्स, ट्रैक्स, OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट और लेवल क्रॉसिंग गेट्स की पूरी समीक्षा की। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए खास तौर पर रेलवे ट्रैक्स के साथ फेंसिंग लगाने पर जोर दिया गया है। इससे न केवल यात्री सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ट्रेनों की स्पीड और संचालन भी और स्मूथ होगा। यानी गोरखपुर ऐशबाग सेक्शन अब धीरे धीरे और मॉडर्न और सेफ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पांचवीं इंफ्रा न्यूज़ आ रही है। राजस्थान से NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और RIICO यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने मिलकर लगभग 3,700 करोड़ रुपए के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया है। इस समझौते के तहत राजधानी जयपुर में राजस्थान मंडपम जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कई शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इनमें मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन फैसिलिटीज़ और बेहतर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। ये साझेदारी राजस्थान को न सिर्फ वर्ल्ड क्लास इंफ्रा की ओर ले जाएगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म सेक्टर को भी नई ऊर्जा देगी। यानी जयपुर और राजस्थान आने वाले समय में बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए और भी आकर्षक डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा।